अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8 क्लास के बोर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे पूरी बुक के साइंस के। बेटा ये वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि एक तो हम ये क्विज़ की शक्ल में करेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन लिखा होगा, बड़े मतलब मज़े के अंदाज में करेंगे हम। अगर गलत लगाएंगे तो वो हमारा रेड भी हो जाएगा, तो इसमें हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है ना बेटा, आपने वीडियो को पूरा सुनना है। ये एमसीक्यूज़ एक तो पास पेपर के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा फिर हम इसमें असल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब हम इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम इसको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि इनको एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा करूंगा, ताकि आपको ना समझ आ जाए कि इस का जो ये आंसर है क्यों है। तो जब हम ये चीज़ें समझेंगे तो हमारी एक पूरी बुक की यूं कह लें रिवीजन भी हो जाएगी, हमारे एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे, और इसमें हमारे बहुत से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो बच्चा ये वीडियो सुन लेगा वो बेटा बहुत ज़्यादा साइंस का कॉन्सेप्ट लेके जाएगा। और बोर्ड में कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो जिस बच्चे ने ये वीडियो सुनी होगी उस वो जवाब भी लिख लेगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट की सारी बात की है, समझे हैं चीज़ों को। और बोर्ड के पेपर में अगर आप खुद से समझ के चीज़ें लिख देते हैं तो वो आपका ठीक होता है। तो इसलिए बेटा आपने वीडियो ज़रा लंबी है क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं समझा के अपलोड किए हैं, तो सारी सुननी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जी बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन विच गैस इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैसें फिजा में खारिज होती हैं। तो बेटा जब हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन हम अपने जिस्म के अंदर लेके आ रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे होते हैं। तो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस फिजा में खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे टेम्परेचर को गर्म कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड आप यूं जहन में रख लें, ये जो धुआं उठता है असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हमारे ज़मीन के दर्जा हरारत को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ब्रिंग बैलेंस टू लाइफ ऑन अर्थ। मंज़ैल में से कौन सा अमल ज़मीन पर ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करता है। तो बेटा ये जो हम ऑक्सीजन साइकिल है ना, मतलब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं फिज़ा से और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पौधे जब खुराक बना रहे होते हैं तो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन से पौधों का खुराक बनाना और हमारा सांस लेना इस ऑक्सीजन साइकिल की वजह से है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये ज़मीन पर ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम किया हुआ है इसने। तो ऑक्सीजन साइकिल। इसके बाद है जी, फोर ब्रेन के हिस्से की शनाख्त करें। बेटा ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को, भूख को, इनको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सीखने का ताल्लुक इंसानी दिमाग के किस हिस्से से है। बेटा इसका है सेरिब्रम। यानी जब आप सीख रहे होते हैं ना, जब मतलब बाज़ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बाज़ बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते, तो जो जल्दी सीख जाते हैं उनका सेरिब्रम अच्छा होता है। तो लर्निंग के हवाले से सीखने का ताल्लुक कौन सा काम करता है, दिमाग का हिस्सा सेरिब्रम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम। बेटा सेरिब्रम के दो हिस्से हैं, एक राइट हेमिस्फेयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है। जो दायां है यानी राइट है हेमिस्फेयर, उसका काम है क्रिएटिव चीज़ें सीखना। जैसे मैंने कोई ड्रामा लिख दिया, ये जैसे मैंने कोई मूवी लिख दी, जैसे मैंने कुछ सोच लिया, कोई क्रिएटिव चीज़, ठीक है। यानी ये जो तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएटिव चीज़ है, ये हमारे दिमाग के सेरिब्रम के राइट दाएं हिस्से ने, हेमिस्फेयर ने करना होता है, ठीक है। इसके बाद है, वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग द। वेरिएशंस को डैश को बढ़ा के ऑर्गेनिज्म को अपने माहौल के मुताबिक ढालने में मदद देती है। अच्छा बेटा, पहले इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन किस चीज़ को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से वेरिएशन क्या है। जैसे अब ज़राफ़ा है ना, ज़राफ़ा, अब आपने देखा होगा इनकी गर्दनें जो है लंबी हैं। कभी बहुत हज़ारों सैकड़ों साल पहले चले जाएं तो ज़राफ़े की जो गर्दनें होती थी ये लंबी नहीं होती थी, ये छोटी होती थी। तो
इनके फिर जो गर्दनें हैं वो दरख्तों तक नहीं पहुंच पाते थे, नहीं खा पाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके गर्दनों में वेरिएशन आई, तब्दीली आई और इनकी गर्दनें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। अब जिन ज़राफ़ों की गर्दनें नहीं बढ़ी वो जो है सरवाइव नहीं कर सके, वो बका उन्हें नहीं मिली, वो ज़िंदा नहीं रहे। और जिन ज़राफ़ों में वेरिएशन आ गई यानी गर्दनें लंबी हो गई, उनको बका मिल गई, उनको सर्वाइवल मिल गया, यानी वो मौजूद रहे। ठीक है जी। इसके बाद है जेनेटिक करेक्टरिस्टिक पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बेटा कौन सी ऐसी इनमें करेक्टरिस्टिक है, खासियत है जो आपके वालदैन से आप में आने की चांस है या आती है। अगर आपके वालदैन की खुदा ना खास्ता एक टूटी हुई लेग है, तो क्या ज़रूरी है कि बच्चों की लेग टूटी होगी? नहीं भाई, ये तो एक फिज़िकल है, जलने का निशान है नहीं, ये भी नहीं, ज़ुबान ये भी नहीं, बल्कि ब्लड ग्रुप जो है ये एक जेनेटिक करेक्टरिस्टिक है जो आपके वालिद का है, हो सकता है वो आपका हो, तो ये ब्लड ग्रुप जो है ये मुंतकिल होता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, गवानीन पेयर विद विच बेस इन डीएनए। बेटा ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछा जाता है। गवानीन हमेशा ना जी सी इस तरह आपने याद रखना है, जी सी गवानीन और साइटोसिन। गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर होता है। ये मतलब आप यूँ समझ लें कि जो डीएनए ना उसकी जो सीढ़ी होती है, यानी जैसे आपके जहन में लगाएं जो घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, उसकी एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो लेफ्ट अगर गवानीन है तो राइट हमेशा साइटोसिन होगी। तो गवानीन किसके साथ पेयर बनाती है? साइटोसिन के। द पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें मखसूस प्रोटीन की मालूमात होती हैं। बेटा जीन के अंदर हमारी सारी की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। जीन वो हिस्सा होता है, यानी आपने आपके जिस्म में क्या है, क्या बनना है, कद कितना होगा, वो हमारे डीएनए के जीन के अंदर लिखा होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द करेक्ट यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। मंदरजैल में से कौन सा ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के दुरुस्त इस्तेमाल की निशानदही करता है? इसका मतलब बेटा सिंपल ये है कि मतलब अगर जैसे बीटा एंड्रोफिन जो है ये नशुनमा के लिए इस्तेमाल हो रही है, नहीं ये किसी और चीज़ के लिए। वैक्सीन दर्द से निजात के लिए, दर्द से निजात के लिए तो एंटीबायोटिक होती है। तो ये बाकी सारे गलत हैं। एंड जो इंटरफ्यूरॉन है ये एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। यानी इंसुलिन गजाई सप्लीमेंट नहीं है, तो ये गलत हो गए। इंटरफ्यूरॉन जो है ये एंटीवायरल प्रोटीन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलिमेंट अरेंज्ड इन हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड। बेटा जो सीधी कतारें होती हैं ना वो पीरियड कहलाते हैं, और जो कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमारे ग्रुप कहलाते हैं। तो जो उफ़की कतारें जो रोज हैं हॉरिजेंटल वो हमारे पीरियड कहलाते हैं, और जो कॉलम होंगे वो हमारे ग्रुप कहलाते हैं। सम मेटल कैन बी चेंज्ड इनटू वायर बिकॉज मेटल्स आर। कुछ मेटल को तारों में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि मेटल्स हैं। बेटा क्योंकि वो लचकदार होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जैसे आपके घरों में केबल हैं, तारें हैं, उनके अंदर वो देखिए तारों जो कॉपर की या सिल्वर की तारें हैं, क्यों वो तारों बन सकती हैं? क्योंकि वो लचकदार होती हैं, डक्टाइल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बेटा जब जिंक का पतरा होता है ना, जिंक आप यूं समझ लें कि जैसे आपका ये जो सिक्का होता है सेल का, उसी तरह का जिंक होता है। आप HCl यानी एक तेजाब है HCl उसमें डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए मैं आपको इसका रिएक्शन भी बताता हूँ। जिंक और क्लोरीन मिलके जिंक क्लोराइड बना देंगे और हाइड्रोजन H उसमें से निकल जाएगी गैस। तो H2 ये वाली गैस, ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, H2 गैस निकलेगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन। बेटा रिएक्शन की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। तो जब दो चीज़ें मिल के एक चीज़ बना रही हो तो इसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नहीं अब देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, अब ये दोनों मिल के कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? कम्बिनेशन। दिया गया केमिकल रिएक्शन किस केमिकल रिएक्शन की मिसाल है? कम्बिनेशन। ये दोनों कंबाइन होके ये बना रही हैं, तो ये कम्बिनेशन ये वाली इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो होता है जिसमें जब वो रिएक्शन होता है तो हीट निकलती है,
आग निकलती है। तो जब ऐसा रिएक्शन, जब आग निकले तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। अब जैसे लकड़ी जला रहे हो, अब इससे हीट निकलेगी ना, तो ये एक्सोथर्मिक है। कोयले जला रहे हो, एक्सोथर्मिक है। तो ऐसा रिएक्शन जिससे हीट निकलती हो, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी देखे फ्यूल का जलना। कोई भी चीज़ जब जल रही है, हीट निकालनी है उसने, और हीट जब भी निकलेगी, ऐसा रिएक्शन जिसमें से आग आग जली हुई ज़रूरी नहीं है, हीट होनी चाहिए, गर्माइश पैदा करे जो रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपके घरों में कभी आपने चूना होता हुआ देखा हो, जब पानी को चूने में डालते हैं ना, तो बड़ा वो चूना जो है वो उबलने लग जाता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी। बेटा ये मेरी बात याद रख लें, आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट यानी नमक और पानी बनाती है। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो पानी और साल्ट बनाती है, यानी नमक बनाती हैं, और इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, द साल्ट विच इज यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रेंथन द बोन्स कंसिस्ट ऑफ। बेटा आप ना इसी से याद रखो, बोन को स्ट्रेंथ कौन सी चीज़ करती है, आपने भी सुनी होगी, वो कौन सी चीज़ है जो हार्ट अटैक और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साल्ट होते हैं, उनमें कौन सी चीज़ होती है? देखिए हड्डियों के लिए क्या चीज़ अच्छी होती है? कैल्शियम। ठीक है, वो आपने सुना नहीं है? ये जो चेहरे पे उदासी, आंखों में नमी है, कुछ नहीं हुआ, दूध पिया करो, बस कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो इससे आपने याद रखना है। इसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पी से आपने बेटा याद रखना है, पी से, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल। ठीक है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट द मोस्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड। बेटा इसकी सिंपल सी बात है, आप एक चौड़ा लकड़ी का तख्ता ले रहे हो और एक फोर्स लगाए, फिर एक पतली सुई, एक चीनी का पत्थर और एक धात, मतलब मैं आपकी बॉडी पे क्या करता हूँ, एक मेटल की प्लेट रख के चुभोता हूँ उसको, तो आप कहेंगे ये क्या मजाक है, लेकिन उस उतनी ही फोर्स से एक मैं पतली सुई चुभाऊंगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा चुभेगी। क्यों? क्योंकि सुई का एरिया जो है वो बहुत कम होता है, जितना कम एरिया होता है उतना ज़्यादा फोर्स लगती है। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसको जस्ट, हाँ, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन वाटर इफ इट फ्लोट व्हाट कैन यू से अबाउट इट डेंसिटी कंपेयर टू वाटर। सिंपल सी बात है कि एक ठोस चीज़ को जब हम पानी में रखते हैं, अगर वो तैरने लग जाते हैं तो हम क्या कहेंगे उसकी डेंसिटी के बारे में? भाई सीधी सी बात है, हम कहेंगे इसकी डेंसिटी पानी से कम है। मतलब आप क्या करते हैं, एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, अब वो तैरने लग जाती है। तो मैं कहता हूं कि ये क्यों तैरने लग गई है? क्योंकि इस लकड़ी के तख्ते की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए तैर रही है। अब एक पत्थर में पानी के अंदर डालता हूं, पत्थर वो नीचे डूब जाता है, मैं कहता हूं क्यों डूब गया है? क्योंकि उस पत्थर की डेंसिटी पानी से की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो तैरेगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो डूबेगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट बेंड द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। बेटा जब भी प्रिज्म से गुजरते वक्त रोशनी का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है? देखें ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ जो है ना बेटा सबसे कम होगी, वो सबसे ज़्यादा जो है वो उसका रंग ज़्यादा, यानी उस कलर की लाइट जो है वो ज़्यादा बेंड होगी, मुड़ेगी। यानी इनमें आप देखें सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? ये हमारे सॉरी ये वॉयलेट कलर की। ठीक है, वॉयलेट कलर जो बनफशी कलर होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा बैंड होगा, मुड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है व्हेन वी ड्राइव। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एनेबल अस टू सी इन द साइड मिरर। बेटा जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं और साइड मिरर से हम जो गाड़ी का साइड पे शीशा लगा होता है, तो हम किस रोशनी की कौन सी खासियत
का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस खासियत की वजह से देख रहे होते हैं। देखें असल में क्या हो रहा होता है, वो जो पीछे वाली चीज़ है वो आपके शीशे पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन की खासियत की वजह से हम पीछे देख सकते हैं। इसके बाद है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ वाटर देन इट विल, जब बेटा पानी से गुजरता है ना, जब रोशनी हवा से पानी के गिलास में जाएगी तो डैश होती है। देखिए हवा से रोशनी आई और पानी के गिलास में गई, हवा था और पानी था, तो ये फेज चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ। तो जब मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और इस अमल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट है बाउंस बैक हो जाना, गुजर जाना, रिफ्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज। बेटा वोल्टेज को मापने के लिए, पैमाइश के लिए कौन सा आला है? नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट मीटर होगा और कौन सा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट द बेस्ट मटेरियल टू यूज एज अ कोर इन द कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मजहर के लिए कॉइल के अंदर कोर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मटेरियल। बेटा जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है ना, तो हमें इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे? देखिए कार्बन, ग्लास, प्लास्टिक, ये ऐसी चीज़ें जो मैग्नेट पे कोई भी मैग्नेट का काम नहीं करेंगी। आयरन जो है ये हमारा सॉफ्ट मेटल होता है, ये काम करेगी। ठीक है, तो ये देखें हमें पता भी चल रहा है तीनों एक जैसी सी चीज़ें हैं लेकिन ये अलग है। इसके बाद व्हाट हैपन टू द करंट फ्लो व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीज एन इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट का बहाव क्या होगा? रेजिस्टेंस अब बेटा क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है रुकावट को। करंट में जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रुकावट बढ़ा दोगे तो करंट तो कम हो जाएगा, डेफिनेटली तो कम हो जाएगा करंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। बेटा रेक्टिफायर, ये जो रेक्टिफायर है ना, इसका काम ही यही है कि ये एक एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करता है। ठीक है, रेक्टिफायर याद रखना, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू मेक बायोप्लास्टिक विच मटीरियल वुड यू सी। अगर आप बायोप्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो आपको आप कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करेंगे? बेटा ये ना जो चैप्टर 11 है उसका एमसीक्यूज है कि हमें बायोप्लास्टिक बनाने के लिए ग्लेस्ट्रोल और स्टार्च यानी नशास्ते की ज़रूरत होती है। बायोप्लास्टिक बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ग्लेस्ट्रोल और स्टार्च यानी नशास्ते की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट अकर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारी जो गैलेक्सी सॉरी हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी हम जो हैं कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? बेटा नाम याद रखना, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। ठीक है, कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ साइकिल कॉल्ड। जो पहला स्टेज होता है सितारों की ज़िंदगी का, जो सितारों की ज़िंदगी का पहला मरला होता है उसको बेटा प्रो स्टार बोलते हैं, यानी अभी वो स्टार नहीं होता, प्रो स्टार स्टेज कहते हैं पहले स्टेज को। ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच गैस इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। ये हमने पहले भी किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द गैस दैट मेनली कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू इट्स हाई, ये सॉरी मैं इसको ना इस तरह कहा, ठीक है अब सही है, हाई कंसनट्रेशन एंड हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। वो गैस जो फिज़ा में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होने और हरारत जज़ब करने की सलाहियत की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में बुनियादी किरदार अदा करती है। बेटा आपने पीछे हमने एक एमसीक्यूज में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो दर्जा हरारत को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? वो हरारत को जज़ब करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ाती है? वो हरारत को जज़ब करती है, इसलिए वो फिर हमारी ज़मीन का, हमारे हम जैसे हमारी ज़मीन में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, अब सूरज से रोशनी आ रही है, अब हालांकि सूरज से रोशनी वापस जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होके, लेकिन जो हमारी दुनिया के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है ना ज़मीन के गिर्द, अब वो उसको हरारत को जज़ब कर लेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दर्जा हरारत है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द कार्बन साइकिल इज टू।
सॉरी डीकम्पोजर, द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द कार्बन साइकिल इज टू, बेटा डीकम्पोजर का काम होता है डीकम्पोज करना, यानी डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करना। आपने देखा होगा कि कोई जानवर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ है जो बाहर गली में मरी पड़ी है, आहिस्ता 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 करके वो ना एक दिन स्मेल करती है, फिर कम होती जाती है और एक दिन वो ख़त्म हो जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है? असल में जो डीकम्पोजर है उसको ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ फोड़ करके उस मुर्दा जानदार को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन सर्व एज द मेन पाथवे फॉर सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखिए हमारा जो दिमाग होता है और हमारी बॉडी होती है, उनको उस क्या चीज़ है जो आपस में लिंक करवाती है? तो स्पाइनल कॉर्ड आपने बॉडी का देखा होगा, वो जो जाल सा बिछा होता है, जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारे दिमाग और बाकी जिस्म के हिस्सों में कनेक्शन बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट? बेटा जो ना हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस, इसका काम ही यही है कि भूख प्यास वगैरह को ये देखता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल कॉन्शियस थॉट एंड मेमोरी। अब मेमोरी को, कॉन्शियसनेस को, शऊर को, क्रिएटिविटी को कौन करता है? सेरिब्रम को। हमने पहले भी पढ़ा है इस एमसीक्यूज को इस तरह कि अगर मुझे याद करनी है, कोई चीज़ समझनी है, तो कौन सा पार्ट होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एंड स्कैर्स ऑन द स्किन आर एग्जाम्पल ऑफ। जुबान और जिल्द पर जो दाग धब्बे होते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? बेटा ये हमारी जेनेटिक वेरिएशन, सॉरी एनवायरमेंटल वेरिएशन की एग्जाम्पल है। कि देखिए अब जिस्म पे या चेहरे पे दाग धब्बे हैं, ये कोई हमारी कुदरती तौर पे नहीं होते, बल्कि हमारे माहौल की वजह से वो चेंज हो गया। मसला आप गर्म इलाकों में, धूल मिट्टी वाले इलाकों में रहेंगे ना, तो आपका रंग जो है मध्यम पड़ जाएगा, दाग धब्बे पड़ जाएंगे। और आप किसी ठंडे इलाके में जहाँ गर्दो गुबार नहीं, वहाँ शिफ्ट होंगे, तो आपका फेस साफ होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक तब्दीली है, वेरिएशन है। तो ये कौन सी तब्दीली है, किस वजह से हो रही है? इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन होगी। इसके बाद है जेनेटिक करेक्टरिस्टिक पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बेटा ये हमने पहले भी देखा कि ब्लड ग्रुप जो है ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इसके बाद है विच whom does the cytosine न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की साख्त में साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड किसके साथ बॉन्ड बनाता है? जीसी वाला लफ्ज़ आपको याद है? ये देखिए इससे जुमला कितना मुश्किल बोला है, बात इतनी है कि साइटोसिन किसके साथ होता है? गवानीन के साथ। तो जीसी बेटा आपने याद रखना, ठीक है। यानी जीसी, यानी साइटोसिन का पूछे किसके साथ? गवानीन के साथ। गवानीन किसके साथ होता है? साइटोसिन। बस ये बात आपने याद रखनी है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट होल्ड टू सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर? बेटा वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं? तो सेंट्रोमेयर। ये जो सेंट्रोमेयर वो प्रोसेस है, वो साख्त है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ी रखती है। आपने देखा होगा डीएनए की क्रोमोसोम्स की वो दो इस तरह धागा नुमा है, तो उनको जो जोड़ने वाली चीज़ है उसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द करेक्ट यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट? इनमें कौन सी चीज़ है जो बायो प्रोडक्ट, वो हम पहले भी देख चुके हैं, इंटरफेरॉन एंटीवायरल जो है ये प्रोटीन है। इसके बाद इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट? नोबल गैसेज पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाई जाती हैं? बेटा जो आखिरी ग्रुप होता है ना, 18वां ग्रुप होता है, नोबल गैसेज वहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेटल कैन बी चेंज इनटू वायर्स बिकॉज दे आर डक्टाइल, यानी वो लचकदार, सॉरी चमकदार नहीं, लचकदार होते हैं। इसके बाद है व्हाट कैन बी चेंज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? केमियाई मसवात को मुतवाजन करने के लिए क्या तब्दील किया जा सकता है? उनके हम कोफिशिएंट चेंज करते हैं, वो जो यानी 2C जो लेफ्ट साइड पे नंबर दिए होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं, वो तब्दील हम करते हैं, तब बैलेंस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्चन? मंजैल में से कंबस्चन की मिसाल कौन सी है? कंबस्चन कहते हैं बेटा जलने का अमल। तो इनमें लिखा ही हुआ है साफ, लकड़ी का जलना जो है, बर्निंग, ये कंबस्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश रिएक्शन। तो जो रेस्पिरेशन है, ये जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी आप किसी न किसी हद तक एनर्जी बाहर निकाल रहे होते हैं। आप देखें, हाथ रखें अपने, सांस लें तो हल्की सी गर्माइश होती है, तो ऐसा रिएक्शन जिससे हीट निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल फ्यूल का जलना, ये पहले भी हमने देखा है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी पानी और साल्ट। इसके बाद है, यूजुअली डैश एसिड इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आमतौर पर कौन सा एसिड है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? बेटा नमी से बचने के लिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, P फॉर प्रेशर, P फॉर पास्कल। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन हर यूनिट। प्रेशर वो फोर्स है जो आमतौर पर फी एरिया यानी P जो प्रेशर है और पर यूनिट F है, फोर्स है, तो P इज इक्वल टू F/A होता है, यानी प्रेशर वो फोर्स होती है, P इज इक्वल टू वो फोर्स ओवर द एरिया, ठीक है। तो ये है इसका। If the mass of an object is 10 kilogram, its volume is 5 meter cube, what will the density? बेटा देखे, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, यानी मैस को वॉल्यूम पर तकसीम कर दो, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बटा वॉल्यूम। तो मैस कितना है 10, तकसीम करो 5 को, तो 5 दूनी 10, 5 टू ज़ा 10, तो 2, ये 2 इसका आंसर आएगा। 10 को डिवाइड करो 5 पे तो क्या आंसर आता है 2। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे तेज होती है? बेटा रोशनी जो है ना, ज़्यादा किस में तेज, पानी में, गिलास में, डायमंड में, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये फास्टेस्ट करेगी? तो हवा, सॉरी हवा, मैंने गलती से यहाँ टिक कर दिया, बोला हवा है, क्योंकि हवा में ना कोई चीज़ रुकावट नहीं होती, गैस के मॉलिक्यूल है, तो इसलिए वो ज़्यादा यहाँ पे सफ़र करेगी तेज़ी से। इसके बाद नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज बाय डेंटिस्ट टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। देखिए वो जो बड़ा चीज़ करके दिखाती है ना, वो गोल सा जो शीशा होता है, एक चीज़ को बड़ा करके दिखा रही होती है, तो ये कनकेव मिरर होता है, ठीक है। कनकेव मिरर जो बड़ा करके दिखा रही होती है, मैग्नीफायर के तौर पे जो चीज़ बड़ा करके दिखाएगा जो शीशा, वो कनकेव मिरर होता है। इसके बाद है, ड्यू टू विच करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट फिश इन वाटर कैन नॉट बी सीन इन द ओरिजिनल प्लेस। रोशनी की किस खसूसियत की वजह से पानी में मछली अपनी असली जगह पर नज़र नहीं आती? बेटा देखें, हमने पहले भी पढ़ा, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, यानी जब हम देख रहे होते हैं तो रोशनी हवा से पानी में जा रही है, अब वो पानी में जब जाएगी तो वो थोड़ी सी बेंड होगी, और जो मछली है उस वो अपनी जगह से किसी और जगह पे नजर आएगी, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है जी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज, ये करंट की डेफिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग थ्रू अ कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल चार्ज का बहाव क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, तो ये करंट की डेफिनेशन है। Which property of an electromagnetic allow its polarity to be reserved? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कौन सी खसूसियत है इसकी पोलैरिटी तब्दील करने का बाइस बनती है? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी अगर जो करंट की सिमत है ना वो तब्दील होगी तो उसकी पोलैरिटी भी तब्दील हो जाएगी। तो कौन सी खसूसियत पोलैरिटी तब्दील करती है? करंट के सिमत को, ठीक है, जिस सिमत करंट होगा उसी तरफ उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खसूसियत होगी। के बाद है, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ बल्ब ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? बेटा आर का फॉर्मूला आप याद रख लो, आर होता है V/I, यानी V होता है वोल्ट जो कि 100 है, और करंट होता है I जो कि 10 है, तो 100 को 10 पे डिवाइड करो, तो 10 10 100, तो ये 10 ओहम इसका आंसर हो जाएगा, यानी 100 पे डिवाइड करना है, यानी वोल्ट को डिवाइड करना होता है किससे? एम्पेयर से, करंट से, तो जो आंसर आएगा वो उसका
रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास आफ्टर द पावर सप्लाई स्टॉप सडनली एन इन्वर्टर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू, बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो जाने के बाद इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को किस करंट में तब्दील करता है? डायरेक्ट को अल्टरनेट करंट में, ठीक है, डीसी को यानी एसी। आपने इस तरह याद रखना है, बट डायरेक्ट करंट का उलट जो होता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है। तो ये चीज़ है। इसके बाद है विच सब्सटेंस इज एडिड एज अ प्लास्टिसाइजर टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो हम प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं, ये मसलन जैसे अब वो आपने डिस्पोजेबल ग्लास देखे होंगे, आपको पता है ये निशास्ते के बने होते हैं, यानी आटा जो होता है इस तरह की चीज़ से बने होते हैं। तो फिर इनको इस तरह लचकदार कौन सी चीज़ बनाती है? उसके लिए बेटा हम प्लास्टिसाइज़र यानी ग्लिसरीन होती है, वो उसको मुलायम और लचकदार करती है। तो ये इसको प्लास्टिसाइज़र बोलते हैं। प्लास्टिसाइज़र क्या करता है? उन चीज़ों को लचकदार बना देता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज लुक लाइक फ्लैटेंड बॉल। जेल में से कौन सी गैलेक्सी जो है वो चपटी गेंदों की तरह नजर आती हैं? तो एलिप्टिकल जो गैलेक्सीज हैं, इससे इसका नाम भी यही है। तो ये वाली गैलेक्सीज एक प्लेट की तरह, चपटी बॉल की तरह नजर आएंगी। इसके बाद है जी व्हाट विल द सन बिकम आफ्टर इट एग्जॉस्ट इट हाइड्रोजन फ्यूल। सूरज अपना हाइड्रोजन ख़त्म करने के बाद क्या बन जाएगा? बेटा जब ना सूरज जो है ना यानी क्या होगा कि अपनी उसकी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी और वो जल के ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो एक सुर्ख जाइंट, सुर्ख रंग का एक बड़ा देव है, कल वो चीज़ जली हुई चीज़ जैसे ख़त्म हो रही है वो बन जाएगी। इसके बाद है जी हमारे पास विच टू प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। कौन से कार्बन डाइऑक्साइड को फिजा में खारिज करने के लिए कौन से दो अवामिल जिम्मेदार है? मतलब किसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजा में खारिज होकर आलूदगी फैला रही है? बेटा हमने पढ़ा था जब हम सांस लेते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब कोई चीज़ जलती है वो जो धुआं होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो रेस्पिरेशन और कंबस्चन, ठीक है, ये कंबस्चन लफ्ज़ है कम, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ब्रिंग बैलेंस टू लाइफ ऑन अर्थ। ये भी हमने किया हुआ है। ऑक्सीजन साइकिल जो है ये अमल ज़मीन पर ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करता है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर। बेटा देखे हमने वो जो हमारी जैसे जिल्द है, ठीक है, ये रिसेप्टर होती है। मतलब मेरा उंगली पे मेरा उंगली लगी है किसी गर्म चीज़ के ऊपर, तो मेरी उंगली जो है इसने ये गर्म चीज़ ली है, तो ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये मैसेज गया मेरे दिमाग के पास, अब दिमाग ने इफेक्टर को कहना कि पीछे हटाओ, मेरे शोल्डर को कहा कि पीछे हट जाओ, तो ये फिर जो पीछे हटेगा ये हमारा क्या होगा? इफेक्टर होगा। तो मेरा मसल जो है, मसल और ग्लैंड जो है, इन्होंने मेरे हाथ पीछे किया, मेरे मसल ने हाथ पीछे किया, तो ये इफेक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद है जी लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सीखने का ताल्लुक ये हमने पहले भी किया सेरिब्रम, आर से लर्निंग, सेरिब्रम नॉट ब्लम, ठीक है, सेरिब्रम। ये सीखने का ताल्लुक इंसानी दिमाग के इस हिस्से से है, सेरिब्रम से है। इसके बाद है जी आर्टिस्टिक्स एबिलिटी और बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। फनकाराना सलाहियतें हैं, सोचने की, तख्लीकी, ये सारी की सारी बेटा हमारी किस में होती है? दाएं हेमिस्फेयर यानी राइट हेमिस्फेयर में होती हैं। यानी मेरा दिमाग अगर उसका दायां हिस्सा अच्छा है, हेमिस्फेयर अच्छा है, तो मैं अच्छी सोच रखूँगा, मेरी क्रिएटिविटी, तख्लीक की जो सलाहियतें वो ज़्यादा होंगी। इसके बाद है जी वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग द, ये हमने पहले भी किया कि वेरिएशन को बढ़ा के ऑर्गेनिज्म को अपने माहौल के मुताबिक ढालने में मदद करती हैं, बका के मौके बढ़ा के, चांसेस ऑफ सर्वाइवल। इसके बाद है जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड इज कॉल्ड। बेटा अब ये जो आपकी ना ये जीन की डेफिनेशन पड़ी हुई है, ठीक है। जीन्स क्या हैं? ये हिदायत का वो मजमूआ है जो बायोलॉजिकल कोड की शक्ल में पाया जाता है। इन जीन्स में हमारी सारी खसूसियात मौजूद होती है, हमारा कद कितना होगा, हमारा कलर क्या होगा, तो ये जीन असल में हिदायत का वो मजमूआ है जो बायोलॉजिकल कोड की शक्ल में पाया जाता है। इसके बाद है जी विद हुम डज द साइटोसिन। अब बस ये साइटोसिन जो है ये किसके साथ बॉन्ड बनाती है, किसके साथ जुड़ी होती है? तो साइटोसिन जीसी गावानिन के साथ।
इसके बाद द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोटीन। बेटा जो इंफॉर्मेशन किस में होती है डीएनए के अंदर, जीन में, यानी डीएनए है उसके अंदर जीन एक चीज़ होती है, उस जीन में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है कि इसका कद कितना होगा। ठीक है, डीएनए का कौन सा हिस्सा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन या मालूमात होती है, जीन के अंदर। विच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हेल्प डायबिटिक पेशेंट। अब डायबिटिक जो है कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो ज़ियाबेत, यानी ये डायबिटिक या ज़ियाबेत का मतलब शुगर के मरीज़ों के लिए, आपको खुद ही पता होगा शुगर के मरीज़ों को क्या लगती है, इंसुलिन लगती है। ठीक है, ये जो डायबिटीज़ जो होते हैं ज़ियाबेत यानी शुगर के मरीज़ों को इंसुलिन लगती है। इसके बाद है बेटा जो एलिमेंट्स अरेंज इन हॉरिजेंटल रो जो होती है ना उसकी कतारें, वो पीरियड कहलाती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो ग्रुप होते हैं। इसके बाद है जी ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दे आर यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स। मेटल की किस खुसूसियात की वजह से ये रेलवे ट्रैक्स और बहरी जहाज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। देखें हम मेटल को यूज़ कर रहे होते हैं कि ये रेलवे लाइंस भी बन जाती हैं, बड़े बड़े जहाज़ भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होते हैं, हार्डनेस, सख्ती की वजह से। आइडेंटिफाई एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अनबैलेंस कौन सी होगी बेटा, जो जिसके दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी। मसलन अब इसमें देखें ये ये बैलेंस लग रही है। अच्छा, एक सोडियम दो क्लोरीन, एक सोडियम दो क्लोरीन, ये भी बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं O3, ये भी बैलेंस है। अब इसमें देखिए कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ये भी बैलेंस है। इसमें एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है। एक सोडियम दो क्लोरीन, ये भी बैलेंस है। इसको चेक करते हैं, एक कार्बन हो गया, चार हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है, चार। हाँ देखें, अभी इसको देखें, कार्बन कितनी है पूरे, ये एरो है ना, इससे पहले पहले देखें कार्बन कितनी है, एक। इधर कितनी कार्बन है, एक। अब हाइड्रोजन चेक करें, चार। इधर कितनी है, दो दूनी चार, हाइड्रोजन चार। ऑक्सीजन चेक करें, दो दूनी चार, और इधर कितनी है, दो। तो ये ऐसी है जो बैलेंस नहीं है। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कंबस्चन। बेटा कंबस्चन जो होता है ना, ये जलने का अमल होता है। कंबस्चन रिएक्शन के वकूफ़ होने के लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है, तो जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। इसके बाद है कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जलने का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल कौन सी है, जलने का अमल जो लकड़ी का जलना है। इसके बाद है जी रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड। बेटा ऐसा रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन जो हरारत को माहौल से जज़ब करता है, यानी खारिज लेता है, तो इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। बेटा ये एक्सोथर्मिक को एंडोथर्मिक समझ लें। एक्सोथर्मिक जो फिज़ा में हरारत भेजेगा, खारिज करेगा, एक्सोथर्मिक, और जो फिज़ा से हरारत को जज़ब करेगा, एंडोथर्मिक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस काज बर्निंग ऑन द स्किन। बंदर में से कौन सी शय जिल्द पर जलन पैदा करेगी। ये जो आपने कहा तेजाब डाल दिया, तेजाब, तो तेजाब एक ऐसी चीज़ है, एसिड एक ऐसी चीज़ है जो जिल्द पे लगेगी तो वो जला देगी जिल्द को। When carbon dioxide gas is passed through lime water it turns milky due to। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से गुजारते हैं तो वो दूधियापन की वजह, दूधियापन उसमें आ जाता है। तो वो किस वजह से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। वो उसमें ना, वो उसमें कैल्शियम जो होता है, ये चूना होता है, और कार्बन को जब गुजारेंगे ना कैल्शियम से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो इस वजह से दूधियापन आ जाएगा। दैट्स सही यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट पी से पास्कल, मैंने पहले भी बताया। If the pressure on surface increase while force remain constant, what happen to the surface area। अगर किसी सतह पर प्रेशर बढ़ा दिया जाए जबकि फोर्स मुस्तकिल रहे, तो देखिए जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं और जबकि फोर्स मुस्तकिल रहे तो क्या होगा, इन्वर्सली हो तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी सतह पर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, फोर्स मुस्तकिल है, तो रकबा क्या होगा, कम होगा। A block has a mass of 12 किलोग्राम एंड वॉल्यूम 4 क्यूबिक मीटर, व्हाट विल बी द डेंसिटी। देखिए बेटा मैंने पहले भी बताया, अगर वज़न कितना है 12 किलोग्राम और वॉल्यूम कितना है 4 क्यूबिक, तो वज़न यानी मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास जो होगा और वॉल्यूम को डिवाइड करना है, तो 12 को 4 पे तकसीम करें तो 4 तिया 12, तो 3 होगा इसका आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, विच कलर ऑफ द लाइट बेंड द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरते वक्त किस रोशनी का रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। देखिए जिसकी वेवलेंथ कम होगी, और बनफशी रंग जो है जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो ये ज्यादा बेंड होगी, मुड़ेगी। When we drive, which property of light enable to see in the side mirror। रोशनी की किस खासियत की वजह से हम ड्राइविंग के दौरान साइड मिरर में देख सकते हैं। वो रिफ्लेक्शन की वजह, रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इलिस्ट्रेट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मंजैल में से कौन सी मिसाल रोशनी की रिफ्रैक्शन को। बेटा रिफ्रैक्शन हमेशा होती है एक चीज से दूसरी में गुजर जाना। तो सितारों का टिमटमाना जो है ये हम तक पहुंच रहा है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट। करंट नाप के लिए बेटा, जो करंट नापने के लिए जो जो हमारे पास आला होता है ना, इसको एम मीटर बोलते हैं। वो जो आपने देखा होगा, एम मीटर कहाँ है, ये पड़ा हुआ है। वो जब एक छोटा सा डब्बा लेके आते हैं, जब आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं ना, रेड कलर का प्लास टाइप का, उसमें से तार में वो लगा रहे होते हैं, तो वो एम मीटर होता है। तो करंट नापने के लिए कौन सा आला यूज होता है, एम मीटर। एम मीटर करंट नापने के लिए। विच इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉयल ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। कि अगर हम नंबर ऑफ कॉयल जो है वो बढ़ा देंगे तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बढ़ जाएगी, यानी जितनी कॉयल बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास थ्रू अ टॉर्च सेल ऑफ 40 वोल्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। अगर 20 एम्पेयर करंट एक ऐसी टॉर्च सेल से गुजरे जिसका वोल्टेज 40 हो तो रेजिस्टेंस क्या होगी। बेटा हमने रेजिस्टेंस का पहले भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, कि वॉल्यूम सॉरी वोल्ट जितने भी हैं 40 डिवाइडेड बाय करंट ए आई, यानी वी ओवर आई होता है। तो 40 को तकसीम करना है 20 पे, वोल्टेज ऊपर रखना है और एम्पेयर करंट है वो नीचे रखना है, जितना भी हो। वोल्ट ऊपर रखो और करंट नीचे रखो, तो 40 को तकसीम करो 20 से, तो 2 जवाब आ जाएगा, 2 ओम आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। बेटा एसी ये रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है। मंजैल में से कौन सा आला एसी को डीसी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर एक ऐसा आला होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, विच सब्सटेंस इज एडेड एज प्लास्टिसाइजर टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मसनूआत में लचक बढ़ाने के लिए कौन सा मादा प्लास्टिसाइजर के तौर पर शामिल किया जाता है, जो चीज़ उसको नरम कर दे, वो ग्लिसरीन हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज लुक लाइक फ्लैटेंड बॉल। दर्जन में कौन सी गैलेक्सी चपटी गेंद की तरह नजर आती है, जो एलिप्टिकल होती है। एलिप्टिकल का मतलब भी यही है, वो यानी वो बेजवी टाइप, ठीक है। वो जैसे गेंद है उसको दबा दे, चपटी कर दे, तो वो एलिप्टिकल होती है। द टेम्परेचर ऑफ द सन एट इट्स सेंटर इज डैश मिलियन सेंटीग्रेड। बेटा जो सूरज का ना दर्जा हरारत होता है, सूरज के मरकज़ में जो दर्जा हरारत होता है वो तकरीबन 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म यूज दिस ऑक्सीजन इन। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर खारिज करते हैं। तमाम जानदार उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल डैश में इस्तेमाल करते हैं। देखें ये रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, पौधे ना खुराक कार्बन जब अपनी खुराक बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो वही ऑक्सीजन हम सांस में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो मकसद है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों ने ऑक्सीजन खारिज की, बाय प्रोडक्ट का मतलब है जो एक्स्ट्रा चीज़ बनाते हैं, तो वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बनाते हैं और वही ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा कर रही है। मंजैल में से कौन सी गैस ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम। मंजैल में से कौन सा जुज़्व माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये बेटा ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हमें भी चाहिए, पौधों को भी चाहिए, हर एक को चाहिए।
विच ऑर्गन सर्व्स एज द मेन पाथवे फॉर सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बेटा कौन सा ऑर्गन है जो दिमाग और बाकी तमाम जिस्म के तमाम जिस्म के बाकी दरमियान सिग्नल के लिए अहम रास्ते के तौर पर काम करता है। बेटा मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो दिमाग है और जिस्म के बाकी सारे हिस्से हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज़ टू, दिमाग का जो बुनियादी काम है जो बेटा जो दिमाग का जिस्मानी सरगर्मियों को काबू करना है। हर चीज़ जो हो रही है, यानी मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं हाथ चला रहा हूँ, मैं पाँव चला रहा हूँ, जिस्मानी सरगर्मियों जितनी भी कर रहा हूँ इनको काबू कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है। आर्टिस्टिक एबिलिटी बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, फनकाराना सलाहियतों का ताल्लुक दिमाग के किस हिस्से से? ये हमने पहले भी किया, राइट हेमिस्फेयर, दायां हेमिस्फेयर। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वेरिएशन, जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये किसकी वेरिएशन की एग्जाम्पल है? तो ये बेटा ये हमारी ना जो ए बी यानी मदर का अगर ए ग्रुप था और फादर का बी ग्रुप था, मिसाल के तौर पे, तो बच्चे का पॉसिबल है ए बी ग्रुप हो जाए, तो ये जेनेटिक यानी विरासती वेरिएशन की मिसाल है। ठीक है। वट टाइप ऑफ एडाप्टेशन इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल ट्रेड्स, किस किस्म की मुवाफ़क़त जिस्मानी खसूसियात में तब्दीलियों से मुतल्लिक होती है? तो जो साख्ती यानी स्ट्रक्चरल खसूसियात हैं ये हमारी तब्दील हो सकती हैं। इसके बाद है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आर, डीएनए किससे मिलके बना होता है? डीएनए जो डीएनए ये एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड जो जीसी हमने पढ़े थे, ए बी एडेनोसिन गवानीन, ठीक है, साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। तो डीएनए इनसे मिलके बना होता है। ठीक है। तो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन, ये बेटा हमने पहले भी बात की थी कि डीएनए के वो हिस्सा जिसमें मखसूस प्रोटीन की मालूमात होती है ये जीन कहलाते हैं। ठीक है। यानी जो अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? जीन के अंदर होती है। इसके बाद है जी कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट ज़ियाबीत्स के मरीजों के लिए मददगार साबित होता है? ये बेटा हमने ज़ियाबीत्स या डायबिटिक पेशेंट, क्या शुगर के मरीज, तो इंसुलिन हमने पहले भी इसको देखा। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? बेटा शॉर्ट पीरियड जो है ना, पहले और दूसरे पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसमें यानी उसमें दो एलिमेंट, पहला जो होता है पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड में कितने, पहला पीरियड जो होगा उसमें दो होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। तीसरे में कितने? 10 से। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द, इसका बेटा दो आंसर है। शॉर्ट पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट, द सेकंड एंड थर्ड। अच्छा वो टोटल पूछ रहा है। ठीक है। शॉर्ट पीरियड दो हैं। ठीक है। ये नहीं मकसद है, पहला और दूसरा ये दोनों शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। सॉरी, ठीक है, पीरियड 2 एंड 3, और इसमें टोटल 8 होते हैं। ओके। सम मेटल कैन बी चेंज इनटू वायर्स बिकॉज मेटल आर, अच्छा मेटल की कौन सी वो खसूसियात है कुछ मेटल को तारों में तब्दील किया जा सकता है जिसकी वजह से वो बेटा लचकदार होती हैं, इसलिए कुछ मेटल को तारों में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि मेटल्स हैं लचकदार, डक्टाइल हैं इसलिए। गैर मतवाजी कीमियाई मसावात की शिनाख्त करें। अब इसमें देखें बेटा कौन सी गैर मतवाजी है। अब देखें ये जो एरो लगा हुआ है ना दरमियान में, ये वाला, या आप ये कह लें ये एरो है, इसकी लेफ्ट और राइट साइड हमें चेक करनी है। अब लेफ्ट साइड पे देखें 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितनी है? 4, यानी ये 2 इसके आगे है 2 पीछे, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 2 हैं, तो ये ही बस हमें पता चल गई है ये अनबैलेंस है। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन रिएक्शन टू टेक प्लेस, कंबस्शन होता है जलने का अमल, और जलने के अमल के लिए बेटा ज़रूरी है कि ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है जी द कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक किसी भी चीज़ जो कोई भी रिएक्शन जिसमें से आग निकलेगी, जलने का अमल जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। अ कोल्ड पैक यूज्ड टू ट्रीट इंजरी फील कोल्ड बिकॉज इट ऑब्जॉर्ब हीट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बेटा जो चीज़ एब्जॉर्ब करे यानी ज़ख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला कोल्ड पैक हरारत जज्ब करने की वजह से ठंडा महसूस होता है, ये डैश रिएक्शन की मिसाल है, ये एंडोथर्मिक की। बेटा जब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जज़ब हो तो वो एंडोथर्मिक कहलाता है, जिसमें हीट निकले तो वो एक्सोथर्मिक कहलाता है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी, लाइम वाटर टर्न मिल्की आफ्टर पासिंग थ्रू इट। बेटा लाइम जो होता है ना, ये लाइम वाटर में कार्बन अच्छा, लाइम वाटर किसके पास करने से, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप उसमें से पास करवा दें तो वो दूधिया हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज यूज फॉर गिविंग डैश टू ब्रेड एंड केक। बेकिंग सोडा ब्रेड और केक में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो बेटा ये आपका जो बेकिंग सोडा में जो हम ब्रेड और केक डालते हैं, ये क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट बना देते हैं, नरम बना देते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये ना हो तो अब जो ब्रेड है, रोटी है, ये डबल रोटी है या तो केक है, वो नरम नरम से होते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाला होता है और वो इस चीज़ को सॉफ्ट बना देते हैं, नरम बना देते हैं। द सिंबल फॉर यूनिट ऑफ प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, ठीक है। इसके बाद प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया। प्रेशर वो फोर्स है जो आमतौर पर फी यूनिट डैश पर काम करती है, एरिया पे काम करती है। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर इफ फ्लोट दैट, वट कैन यू से अबाउट इट डेंसिटी कंपेयर टू वाटर, के एक ठोस चीज को पानी में रखा जाता है, अगर ये तैरती है तो आप इसकी डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? यानी अगर वो नहीं डूबी तो इसका मतलब है वो क्या है, वो उसकी डेंसिटी पानी से लेस देन है, कम है। इसके बाद है जी, द स्पीड ऑफ लाइट इज, रोशनी की अददी रफ्तार है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है? तो बेटा कहा जाता है कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये चली जाती है रोशनी। इसके बाद है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, जो भी इमेज प्लेन मिरर से बनेगा बेटा वो उल्टा होगा और वो यानी गैर हकीकी होगा, सॉरी अपराइट होगा, और रियल गैर हकीकी होगा और सीधा होगा, ठीक है। वर्चुअल गैर हकीकी और अपराइट यानी सीधा होगा, ठीक। ये वाला दूसरा ऑप्शन। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ वाटर देन इट, जब बेटा लाइट है वो एयर से ग्लास में जाएगी, यानी शीशे में दाखिल होती है हवा से, तो वो रिफ्रैक्ट हो, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जब चीज़ दाखिल हो रही होती है तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एसआई यूनिट होता है बेटा वाट, ठीक है, सॉरी एम्पेयर, ओ वाट नहीं होता, एम्पेयर होता है, ठीक है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पेयर, एम मीटर के जरिए नापते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। बेटे जैसे नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे मैग्नेट के अंदर, उसकी जो है मैग्नेटिक पावर भी बढ़ जाएगी। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ताकत पर कॉइल की तादाद बढ़ाने से क्या असर होता है? उसकी ताकत बढ़ जाएगी। जी बेटा नेक्स्ट है यूपीएस स्टैंड फॉर। यूपीएस क्यों, जब हम घरों में लगाते हैं तो हमारी बिजली जो है वो इंटरप्ट नहीं होती, रुकती नहीं है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस स्टैंड फॉर यू अन इंटरप्टेड, यू पावर और सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद है फॉर मेकिंग बायोप्लास्टिक फ्रॉम स्टार्च वी हीट सोल्यूशन एट। बेटा हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं, ठीक है, ये गलती से तो लगे 70 डिग्री पे। अगर निशास्ते से हम बायोप्लास्टिक का महलूल बनाने के लिए हम किस दर्जा हरारत पर गर्म करते हैं? 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सी लुक लाइक अ फ्लैटेंड बॉल। तो फ्लैट 10,000 में से कौन सी गैलेक्सी चपटी गेंदों की तरह नजर आती है? तो एलिप्टिकल, ये बेजा सब, ये इस तरह का ना, ये ऐसे बेजवा बन अंटे की तरह, एलिप्टिकल इसको बोलते हैं। ये गैलेक्सी होती है चपटी गेंदों की तरह। इसके बाद है जी, द टेम्परेचर ऑफ द सन एट इट्स सेंटर इज डैश मिलियन सेंटीग्रेड। सूरज के मरकज में दर्जा हरारत कितना है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, ठीक है। विच ऑफ टू प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये हमने पहले भी देखा है कि रेस्पिरेशन और कंबस्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। मंजिल में से कौन सी गैस जमीन का दर्जा हरारत बढ़ाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंसिंग एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। मंजिल में से कौन सा जुज मालियाती निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है? तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसके बाद विच ऑफ द पार्ट बॉडी एक्ट एज अ फैक्टर। जिस्म के कौन से हिस्से से फैक्टर के तौर पर काम करते हैं? तो हमारे जो बेटा मसल और ग्लैंड है ये फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। इसके बाद लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। लर्निंग हमें सीखने का जो ताल्लुक है इंसानी दिमाग के किस हिस्से से है? सेरिब्रम से है।
इसके बाद है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल कॉन्शियस थ्रू आउट एंड मेमोरी, मेमोरी को, कॉन्शियस को, लर्निंग को, ये सेरिब्रम, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा जो शऊरी ख्यालात और यादाश्त को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम होता है। इसके बाद है जी द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बेटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, बेहतर माहौल में जानदारों की बका कहलाती है अडाप्टेशन, यानी वो अडॉप्ट कर गया है, ये अडाप्टेशन, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड इज कॉल्ड जीन, ये जो बेटा हदायत का वो मजमूआ जो बायोलॉजिकल कोड्स की शक्ल में पाया जाता है क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंप्लीट बेस पेयरिंग इन डीएनए। अच्छा बेटा जो कंप्लीट है ना हमारी इसमें डीएनए की जो तरतीब होती है, ये हमारी थायोन एडनिन जो है वो थायोनिन के साथ हो, और सी जी, ठीक है, ये वाली ए टी एडनिन थायोनिन के साथ होती है, और सी जी हमने जी सी या सी जी मैंने पहले भी बताया था साइटोसिन गवानिन के साथ होती है, तो ये याद रखना है। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर टिपिकली फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर बेटा कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द करेक्ट यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये पहले भी आया था, इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन है। एलिमेंट आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड कहलाते हैं ये। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दे आर यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक एंड शिप्स, मेटल की किस खसूसियत की वजह से ये रेलवे ट्रैक्स और बहरी जहाज बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो ये इनकी सख्ती की वजह से इस्तेमाल होते हैं। वट कैन बी चेंज टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जब हम कीमियाई मसवात को मतवाजन करने के लिए क्या तब्दील करते हैं, उसका कोफिशिएंट तब्दील करते हैं। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन रिएक्शन टू टेक प्लेस, कंबस्शन रिएक्शन के वकूफ़ ज़रूर होने के लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी होता है, बेटा ये ऑक्सीजन ज़रूरी होता है जलने के अमल के लिए। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक आम मिसाल है लकड़ी का जलना। A cold pack used to treat injuries feel cold because absorb heat. This is an example of dash reaction. जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला कोल्ड पैक हरारत जज्ब करने की वजह से ठंडा महसूस होता है, ये रिएक्शन डैश की मिसाल है। बेटा ये एंडोथर्मिक की है, जब भी हीट जो है एब्जॉर्ब होगी तो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। इसके बाद है जी लाइम वाटर टर्न मिल्की आफ्टर पासिंग डैश थ्रू इट, लाइम वाटर डैश में से गुजारने के बाद दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारने के बाद वो दूधिया हो जाता है। द साल्ट विच इज यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रेंथन द बोन्स कंसिस्ट ऑफ, हार्ट अटैक और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल होता है, तो कैल्शियम यूज होता है। इफ द इफेक्टिव एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट इज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल, अगर एरिया कम होगा तो जो उसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर वो फोर्स है जो आमतौर पर फी यूनिट एरिया पर काम करती है, रकबे पे काम करती है। अब ब्लॉक हैज़ अ 12 किलोग्राम एंड वॉल्यूम उसका 4 क्यूबिक है, व्हाट विल बी द डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास यानी ऊपर रखें और क्यूब नीचे रखें, तो 12 तकसीम 4, तो 4 तिया 12, तो ये आंसर आ जाएगा। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पीड जो है हवा की रोशनी की किस में होगी, हवा के अंदर होगी। इसके बाद विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ, दांतों के डॉक्टर के पास दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए किस किस्म का मिरर होता है, वो बेटा कनकेव मिरर होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इसके बाद है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ वाटर देन इट विल, जब रोशनी हवा से पानी के गिलास में जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बेटा जब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो ये हमेशा क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट, करंट एम्पेयर को नापने के लिए एम मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, एम मीटर। टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट द बेस्ट मटेरियल टू यूज अ कोर इन द कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मर्जर के लिए कॉइल के अंदर कोर के तौर पर इस्तेमाल करने से के लिए बेहतरीन जो मटेरियल है बेटा वो आयरन है, क्योंकि ये सारी प्लास्टिक वगैरह हैं, सबसे बेस्ट आयरन है। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर फ्लो थ्रू बल्ब ऑफ 100 वाट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमने, उन्होंने करंट यानी आई दिया हुआ है और वी यानी वोल्ट दिए हुए हैं, तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्ट, वोल्ट को डिवाइड कर दो करंट से, वोल्ट ऊपर आएगा करंट नीचे आएगा, तो 100 तकसीम 10,
तो 10 यानी 10 आंसर इसका हम आंसर आ जाएगा। इसके बाद आफ्टर द पावर सप्लाई स्टॉप सडनली एन इन्वर्टर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट डीसी कन्वर्टर को अल्टरनेट करंट में तकसीम कर डिवाइड कर देता है। इफ़ यू वांटेड टू मेक बायोप्लास्टिक विच मटेरियल वुड यू यूज़, अगर बायोप्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो हमें ग्लिसरॉल और स्टार्च की ज़रूरत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज लुक लाइक फ्लैटेंड एलिप्टिकल, वट विल बी द सन बिकम आफ्टर इट एग्जॉस्टेड इट्स हाइड्रोजन फ्यूल, जब सूरज अपना हाइड्रोजन ईंधन खत्म करने के बाद क्या बन जाएगा, ये सुर्ख जाइंट बन जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा। इसके बाद है बेटा हमारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच गैस इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस फिजा में खारिज होती है, तो हम पहले भी कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज डायरेक्ट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी इंसानी सरगर्मी ग्लोबल वार्मिंग की बराह रास्त वजह है, तो दरख्त हम जो जंगलात का कटाव कर रहे हैं इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि जंगलात हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द कार्बन साइकिल इज़ टू, कार्बन साइकिल में डीकम्पोजर का क्या किरदार होता है, बेटा ये मुर्दा जानदारों को तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को। विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ इफेक्टर, जिस्म के कौन से हिस्से इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं, तो मसल और ग्लैंड ये इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी, मंजर में से कौन सा सिस्टम जिस्म की सरगर्मियों को मरबूत और कंट्रोल करता है, तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे तमाम की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है, मरबूत रखता है, एक रबत के अंदर रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम, मंदरजा झैल में से कौन सी सरगर्मी दिमाग के दाएं हेमिस्फेयर के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं, तो जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, क्रिएटिव चीज़ें हो गई, तो आर्टिस्टिक वर्क है, इमेजिनेशन है, ये हमारी सेरिब्रम के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं। इसके बाद वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग, वेरिएशन डैश को बढ़ाकर जानदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढालने में मदद करती हैं बका के मौके। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड इज कॉल्ड, हिदायत का वो मजमू जो बायोलॉजिकल कोड की शक्ल में पाया जाता है कहलाता है जीन। विद होम डज द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो साइटोसिन के साथ हमें पता है कि CG तो गवानीन होती है इसके साथ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट होल्ड टू सिस्टर क्रोमेटिड, बेटा जो वो कौन सी साख्त है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड को एक साथ रखती है, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर ये चीज़ जोड़ के रखती है उनको। विच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो मुतादिद बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इन्फेक्शन के लिए जो बेटा हम यूज़ करते हैं वो वैक्सीन यूज़ करते हैं इन्फेक्शन के लिए। इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट, नोबल गैसेज जो हैं पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाई जाती हैं, 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। सम मेटल कैन बी चेंज इनटू वायर्स बिकॉज मेटल्स आर, कुछ मेटल को तारों में किस खसूसियत की वजह से तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि ये लचकदार यानी डक्टाइल होती हैं। Fe+O2 इनसे क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें उसका फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए, Fe2O3 ये बनेगा इसका, ठीक है, Fe2O3 ये बेटा याद रखना है आपने। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन रिएक्शन टू प्लेस, कंबस्शन रिएक्शन के वकूफ़ ज़रूर होने के लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, लकड़ी का जलना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसा कि रिएक्शन जो हरारत जज्ब करता है, एंडोथर्मिक। यूजुअली डैश एसिड इज यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आमतौर पर डैश एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल, पी से प्रेशर, पी से पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट द मोस्ट प्रेशर ऑन सरफेस इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, अगर एक ही फोर्स मुख्तलिफ अशिया पर लगाई जाए तो कौन सबसे ज़्यादा प्रेशर डालेगा, इनमें से एक पतली सुई जो है, क्योंकि इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज लेस डेंस देन द फ्लूइड इट प्लेज इन इट विल, अगर कोई चीज़ इस माया से कम डेंसिटी है जिसमें इसे रखोगे तो ये कम डेंसिटी है तो वो तैरने लगेगी, जाहिर है। द स्पीड ऑफ लाइट इज, रोशनी की अददी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, जो भी प्लेन मिरर से बनेगा वो वर्चुअल होगा और अपराइट होगा, यानी गैर हकीकी होगा और सीधा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मंजर में से कौन सी मिसाल रोशनी की रिफ्रैक्शन को वजाहत करती है,
तो बेटा हमने ये देखना है कि सितारे जो है ना, सितारों का टिमटिमाना है, ये रिफ्रैक्शन को वाजे करता है। इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैयर करंट इज, करंट को मैयर करने के लिए कौन सा आला होता है? एमीटर। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अलाउ इट्स पोलैरिटी टू बी रिजर्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी खसूसियात है जो इसकी पोलैरिटी तब्दील करने का बाइस बनती है? यानी अगर हम उसकी डायरेक्शन यानी सिमत चेंज कर देंगे करंट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। If a current of 20 ampere is passed through a torch cell of 40 volt, the value of resistance will be। बेटा resistance अगर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हमें पहले पता है कि V ओवर I। V कितना है? वोल्ट कितना है? 40, इसको ऊपर रखेंगे। I करंट कितना है? 20, इसको नीचे रखेंगे। तो 40 को तकसीम करेंगे 20 पे तो 2 जवाब आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC, AC को DC को में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है। इफ़ यू वांट टू मेक बायोप्लास्टिक विच मटेरियल वुड यू यूज़, हम बायोप्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो हमें ग्लाइस्ट्रॉल और स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है। द स्टार दैट आर द 3 और मोर टाइम बिगर देन सन आर कॉल्ड, वो सितारे जो सूरज से 3 गुना या इससे ज़्यादा बड़े होते हैं कहलाते हैं। बेटा ऐसे सितारों को हम जो ऐसे सितारे मैसिव स्टार यानी मैसिव बड़े सितारे कहलाते हैं। वट विल बी द सन बिकम आफ्टर इट एग्जॉस्ट इट्स हाइड्रोजन फ्यूल, सूरज अपना हाइड्रोजन ईंधन ख़त्म करने के बाद क्या बन जाएगा? वो रेड जाइंट, सुर्ख जाइंट बन जाएगा। बेटा ये हमारे MCQs थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, समझ आई होगी। बेटा इन MCQs को प्रैक्टिस करें, सुने एक बार और, चाहे वीडियो सुन लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे बोर्ड में। और एक और वीडियो होगी MCQs के पार्ट 2 की, अगर जो बच्चा ये 2 पार्ट कर लेगा MCQs के, उसके 100% MCQs क्लियर हो जाएंगे। ये इसी तरह का कोई ना कोई MCQs आएगा, लेकिन आपने दोनों पार्ट साइंस के MCQs सुनने हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं सुने, अभी चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में MCQs पार्ट 2 पड़ा होगा, वो सुने, तो आपके जो MCQs वाली साइड है वो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह मैंने शॉर्ट लॉन्ग भी बताए। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। अल्लाह हाफिज़।